Hello all. Continuing with the models we were seeing, last video we saw what is requirement model, analysis model. Today we'll start with scenario based models. Now what is scenario? Scenario मतलब कि क्या scene चल रहा है, क्या activities होने वाला है. So it is basically you develop a diagram which shows the sequence of events, a sequence of activities, what is going to perform in what situations. See, the concept is relatively easy to understand. Describe a specific usage scenario in straightforward language from the point of view of a defined actor. यानी एक एक्टर है वो क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा वो एक्टिविटीज कौन से सीक्वेंस में इट विल टेक प्लेस दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ सी यूज केसेस में हमने ऑलरेडी देखा था कि हम जो फंक्शंस होता है वो हम डिस्क्राइब करते हैं एक्टर्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा एक्टर क्या डेवलप करेगा सो ये अपना यूज केस डायग्राम है कि ये होम ओनर है ये क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है इट कैन एक्सेस द कैमरा कॉन्फ़िगर सेफ होम सिस्टम्स एंड सेट अलार्म और ये कैमरा करके अपना एक और दूसरा एक्टर है ठीक है जिसके पास ये कैमरा एक्सेस सर्विलेंस और इंटरनेट से कनेक्टेड है अब इसका एक्टिविटी डायग्राम हाउ वी विल मेक इज सी फर्स्ट द यूजर विल एंटर द पासवर्ड ओके ये एक्टिविटी डायग्राम जो हम बनाते हैं ना वो हम किसी एक इंसान से या एक चीज से रिलेटेड बनाते हैं एक यूजर से रिलेटेड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस यूजर सो व्हाट आर द मेन टास्क ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय द एक्टर कि वो क्या क्या कर सकता है what system information will the actor acquire produce or change will the actor have to inform the system about the changes in the external environment what information does the actor desire from the system does the actor wish to inform about the unexpected changes यानी ये सारे क्वेश्चंस है कि एक्टर क्या क्या इन्फॉर्म कर सकता है उसको चेंजेस मतलब प्रॉम्प्ट करना है देना है या उसको चेंजेस के बारे में इन्फॉर्म करना है या कुछ चेंजेस चाहिए वो सिस्टम में उसको रीडिजाइन करना है कैसा करना है वो सब चेक करना है so let us see how that actor can perform this activities. So this is the start symbol for an activity diagram. It says enter the password and user ID. So as usual, login ID and password milega. So there will be two things. Either that password will be accepted or it will not be. In case it is not accepted, then we go for this part that the password or ID is invalid and it prompts for EMD. यानी वो वापस screen पे login करने के लिए दिखाएगा. Then it will check for the number of input tries that is remaining. अगर input price it is not remaining then ये symbol दिखाया that symbol is nothing but to stop so ये देखिए activity diagram में this is the start symbol this is the stop symbol otherwise क्या हो सकता है that the password is accepted select major function is surveillance select करना है या दूसरा कोई भी इसका repairing है installation है कुछ update करना है anything can be taken but if we are selecting for surveillance then again there are two parts for it two activities can be done by the actor एक थंबनेल यूज चेक कर सकता है दैट सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कैमरा थंबनेल सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कैमरा यानी सर्विलेंस के लिए क्या क्या एक थंबनेल सिलेक्ट कर सकता है या फिर एक आइकन सिलेक्ट कर सकता है either of these things perform will be combined to next step that is view camera output in the labeled window यानी एक बार सब सेट करने के बाद इट विल चेक कि कैमरा का जो आउटपुट है वो कैसा दिख रहा है एक पर्टिकुलर विंडो में prompt for another view if you want you can prompt for another view like if you have set up like 4 cameras or around so you can change the views then सी अदर कैमरा यानी अदर कैमरा यहाँ से आप या तो एग्जिट कर सकते हो या फिर इफ यू वांट यू कैन सी अदर कैमरास यानी दूसरे कौन से कैमरा है उसके क्या क्या सर्विसेज है वो सो दिस वी एक्टिविटी डायग्राम्स आर क्रिएटेड विच शोज कि एक यूजर अगर एक्टिविटी परफॉर्म करता है यानी यूज केस का फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे किया था ये एक्सेस कैमरा सर्विलेंस वाया द इंटरनेट सो ये यूजर जो है वो 3 एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है तो फिलहाल हमने जो किया है वो सिर्फ एक ही एक्टिविटी का डायग्राम है कि अगर सर्विलेंस के लिए पूछा तो कौन से सीक्वेंस में क्या क्या it can perform. Next come the swim lane diagrams. Now swim lane diagram is nothing but a variation of activity diagram in which we parallelly show कि डिटेल में हम बताते हैं कि कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म करता है अभी ये जो एक्टर है जैसे मैंने बोला यूजर आईडी एंड पासवर्ड गलत हो गया तो वो इंटरफेस का एडमिन का काम होता है पीछे से चेक करना whether it is valid or not and if it is not valid then to prompt proper messages on it and to stop the process after number of tries तो ये इंटरफेसेस का काम होता है अगर ये वैलिड पासवर्ड है अगेन वैलिड है कि नहीं है वो यहाँ पे ही चेक होता है अगर वैलिड है देन इट इज अगेन पास टू द एक्टर सो स्विम लेन डायग्राम में पैरेलली ये बताना इन डिटेल कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है उसमें से कौन सा पार्ट इज एक्सेस और से इज वर्कड आउट बाय विच
पार्ट और से विच डिपार्टमेंट, जैसा होम ओनर हो गया, कैमरा हो गया, इंटरफेसेस होगा, ये 3 डिपार्टमेंट्स है, ये 3 एक्टर्स है। तो इसमें एक्चुअली जो एक्टर है वो यही परफॉर्म कर रहा है, इंटरफेसेस जो है वो ये परफॉर्म कर रहा है, सर्विलेंस हो गया, ये हो गया, आउटपुट दिख रहा है, जनरेट आउटपुट फॉर द कैमरा, कैमरा के रिलेटेड जो भी इनपुट आउटपुट जाएगा वो कैमरा सेक्शंस में आएगा। प्रॉम्प्ट अनदर व्यू, तो उसके लिए वापस हम इंटरफेस से चेक करेंगे कि वो कंपैटिबल है नहीं है। सो दिस आर नथिंग बट स्विमलैंड डायग्राम्स इन विच वी शो पैरेलली कि इन डिटेल में कौन सा पार्ट कैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। So this was all about scenario based model. Next we study class based model. Now class based model is very simple and easy. If you have studied database management तो उसमें हम कैसे class draw करते थे, table entries वगैरह दिखाते थे, हमको वैसे ही करना है। See for example here it is given, ये है class diagram का example. This is the name of the class. These are the attributes of that class and these are the functions that will be performed by that class. For example, अगर क्लास का नाम है सिस्टम, तो सिस्टम के रिलेटेड हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, सिस्टम आईडी, वेरिफिकेशन फोन नंबर, सिस्टम स्टेटस, डिले टाइम, फोन नंबर, पासवर्ड्स, टेम्पररी पासवर्ड्स, नंबर ऑफ रीट्राइट्स एक्सेट्रा। इसमें आप जितने चाहिए उतने एट्रीब्यूट्स यू कैन पुट। दीज आर दी फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय द सिस्टम, दैट ये जो सिस्टम हो क्या क्या फंक्शंस या क्या क्या फैसिलिटीज देगा। So it will basically calculate a program which is given display, reset, query, modify, call, ये सब जो operations है ये system perform कर सकता है। Now operations मतलब basically बताता है कि it operations which define the behavior of an object are divided into 4 broad categories. ये basically ये बताता है कि ये system कैसे workout हो रहा है, कौन से situation में ये कैसे react करेगा। See, ये 4 categories कौन से हैं? First, operations which manipulate data, that is adding, deleting and reformatting. Operations which carry a computation. Operations which inquire regarding the state of an object. And operations which monitor an object for the occurrences of controlling event. यानी ये 4 टाइप के बिहेवियर में कैटेगराइज होता है ऑपरेशंस बेसिकली, क्योंकि ऑपरेशंस जो है वो सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डेटा या तो मैनिपुलेट करते हैं या फिर हम कोई कंप्यूटेशंस कैरी आउट करते हैं। समटाइम्स वी ओनली वांट टू नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और वी आल्सो वांट टू नो कि कुछ इवेंट अकर होने पे, कुछ ट्रिगर होने पे चेंज हो रहा है क्या। ये रहा, this is the example for a class diagram where we say we have floor plan as a class, type, name and outside dimensions, ये इसके attributes है। इसका functions क्या क्या है, determine type, position, floor plan, scale and change color, ये operations ये सारे perform करेगा। Next we have a class wall which is a part of this floor plan. This floor plan का एक sub part you can say. So ये रहे उसके attributes, ये रहे उसके functions. Again we have one more class that is camera. Camera is placed within the floor plan. So यहाँ पे ये दिया है, ये रहे camera के attributes, ID, location, zoom settings, pan angle and all, and these are the अपना operations. Now determine type, if you see ये जो determine type है, because these are part of this, so ये determine type same functions you can always take, like inheritance, but not exactly inheritance, just because it is a part of it you can use it. Now again wall is divided into 3 classes, that is segment, window and door. So again wall segment is used to build the walls again, so these are nothing but a part of it. So ये रहे उसके, and because determine type यहाँ पे available है, तो हम यहाँ पे भी use कर सकते हैं। So this is the entire class diagram, the simplest of all. Please practice it. I'll give you some questions to it. And I had also sent a reference video. Please make sure you go through it. So these things are very clear.